हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 9वां पाठ है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व का अर्थ है विश्व में भाईचारा। इस पाठ में विश्व में भाईचारा से संबंधित बातों को बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 9वां पाठ है विश्व बंधुत्व। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे उत्सव में, व्यसने जो व्यसन अर्थात व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे देश में जो है अपने आपदा आने पर जैसे भूकंप आदि आने पर, दैनंदिन व्यवहारे दैनंदिन जो दैनिक व्यवहार होते हैं उनमें यह जो सहायताम करोति सहायता करता है, सह वह बंधु भक्ति बंधु होता है। बंधु अर्थात मित्र। उत्सव में व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, अकाल में, राष्ट्र में जो है आपदा आने पर, दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वही मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावे भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सर्वत्र सब जगह एतादृश इस प्रकार का भाव भवेत हो जाए तदा तो विश्व बंधुत्व विश्व में आपस में जो है भाईचारा संभव है। यदि विश्व में या संसार में सब जगह ऐसा भाव हो जाए तो विश्व में भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना निखिले संसारे संपूर्ण संसार में कलह का अशांति का च और वातावरण अस्ति है। परंतु अब संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसंति। मानव आपस में विश्वास नहीं करते अर्थात एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे परस्य दूसरों के कष्ट को स्वकीयम अपना कष्टम कष्ट न गणयन्ति नहीं मानते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। अपि च और भी समर्थ देश असमर्थान देशान प्रति असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि और उनके ऊपर स्वकीयम अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं तथा उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेषस्य अर्थात द्वेष की, शत्रुता की, हिंसा की च और भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। संसार में सब जगह द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास भी रुक जाता है अर्थात देशों का जो विकास है वो भी यहाँ पे जो है अवरुद्ध हो जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह महती आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। यह अत्यधिक आवश्यक है कि एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व की जनता में या विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। तथा विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ अर्थात जो है सही स्पर्धा मुकाबला भविष्यति होगा। तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में सही मुकाबला होगा। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तभी सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और
सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है, अर्थात जो है सब जगह एक ही जैसा जाता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वं व्यवहरति। प्रकृति भी सभी से समान व्यवहरते व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थाप्यम्। तस्मात् तो इसलिए जो है अस्माभिः हमें भी सर्वे हम सबको भी परस्पर आपस में वैर भाव को अपाय छोड़कर विश्व बंधुतम विश्व में बंधुतम भाईचारा स्थापित करना चाहिए। इसलिए हम सबको भी आपस में वैर भाव छोड़कर विश्व में जो है आपस में भाईचारा जो है स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए संसार के कल्याण के लिए एतादृशी इस प्रकार की भावना भवेत्, भावना होनी चाहिए। इसलिए संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका अन्वय अयम निज पर है व येति लघु चेतसाम गणना भवति उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम भवति। अयम यह निज पर है व निज अपना है अर्थात मेरा है, पर है दूसरे का, व अथवा यह अपना है या पराया है, इति ऐसी यह लघु चेतसम छोटे मन वालों की गणना अर्थात जो सोच होती है। उदार चरिता नाम उदार हृदय वाले तू तो वसुधैव पूरी पृथ्वी को ही कुटुंबकम अपना जो है परिवार अर्थात कुटुंब भक्ति मानते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार होती है। सरलार्थ यह अपना है अथवा पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की ही होती है। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार होती है। यह इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 उच्चारणम कुरुत। प्रश्न 1 उच्चारण करो। दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र राष्ट्र में विपदा आने पर, विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व यह विश्व में भाईचारा, विश्वसंति विश्वास करते हैं, उपेक्षा भावम उपेक्षा भाव, विद्वेषस्य द्वेष का, ध्यातव्यम सोचना चाहिए, दुख भाग प्रदर्शनते प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 2 मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखो। ये जो दिए हुए हैं इनके हमें समानार्थक पद यहाँ से चुनने हैं। स्वकीयम, स्वकीयम क्या होता है अपना, तो स्वकीयम का होएगा आत्मानम, आत्मानम यहाँ पे दिया है। अवरुद्ध है रुकना अर्थात बाधित करना, तो बाधित है। कुटुंबकम, कुटुंबकम होता है परिवार, तो परिवार है। अन्यस्य दूसरे का, परस्य दूसरे का, अपहाय छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर। समृद्ध, समृद्ध होता है संपन्न, संपन्नम। कष्टम, कष्ट अर्थात दुखम। निखिले संपूर्ण, निखिले का होता है संपूर्ण। प्रश्न 3 रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखो अर्थात सही करके लिखो। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। छात्र क्रीडा क्षेत्र में कंदुक से अर्थात गेंद से खेलते हैं। तो यहाँ पे दिया है पंचमी विभक्ति, कंदुकात होती है पंचमी विभक्ति। तो जब हम किसी चीज के साथ खेल रहे हैं, कोई भी चीज के साथ जो क्रिया होती है उसमें हमेशा हमारा क्या आता है तृतीय विभक्ति आती है। तो तृतीय विभक्ति में कंदुक का होएगा कंदुकेन। तो छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। छात्र क्रीडा क्षेत्र में कंदुकेन अर्थात गेंद से खेलते हैं। पंचमी विभक्ति जो है हमारी होती है किसी चीज को अलग करने के लिए, और हमें यहाँ पे साथ है तो साथ के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ते बालिका मधुरम गायंती, वे सब बालिकाएं मधुर गाती हैं। ते हमारा क्या है, ये पुल्लिंग का है, और बालिकाएं हमारा स्त्रीलिंग। प्रथमा पुरुष में जो है बहुवचन होता है साका ताहा, तो ता बालिका वे सब बालिकाएं मधुरम गायंती मधुर गाती हैं। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। पुस्तकालय यहाँ पे आया है तृतीय विभक्ति,
तो तृतीय विभक्ति किस चीज में आती है हमारी? किसी चीज के साथ के लिए। जब अब यहाँ पे जो है पुस्तकालय से पुस्तक ला रहे हैं, तो वो क्या है, पुस्तक वहां से अलग हो रही है, उसके साथ नहीं है। तो जब कोई चीज कहीं से अलग होती है तो उसमें हमारी लगती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति पुस्तकालय की पंचमी विभक्ति में रूप होंगे पुस्तकालयात्। अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकालय से पुस्तक अलग हो रही है। त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? तो त्वम क्या होता है? तुम। अब यहाँ पे आएगा हमारा तुम्हारा, तुम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम के लिए आएगा ता। तो तुम्हारे के लिए लगता है यहाँ पे तो षष्ठी विभक्ति, तो तुम्हारा क्या नाम है? गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार है। अब नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति में रूप होंगे गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार है। प्रश्न 4, मंजूषाते विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखो। ये यहाँ पे जो है शब्द दिए, इनके विलोम शब्द में यहाँ से चुनकर लिखने हैं। शत्रुताया, शत्रुता का आएगा विलोम शब्द मित्रताया, तो मित्रताया। पुरा पहले, अधुना अब। मानवः मानव, दानवः दानव। उदार चरिता नाम, उदार चरित वालों का। लघु चेतसम, छोटी सोच वालों का। सुखी ने सुखी, दुखी ने दुखी। अपाय छोड़कर, गृहीत्वा ग्रहण करके। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखो। ये यहाँ पे हमें पद दिए हैं, इनके लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। बंधु, बंधु में क्या है? पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति का एक वचन है। देशान, देशान पुल्लिंग का रूप है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचनम का रूप है। घृणाया, घृणाया स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति का है और एक वचन का रूप है। कुटुंबकम, कुटुंबकम क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। रक्षाया स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप। ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान विज्ञानयो नपुंसकलिंग है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप है। प्रश्न 6, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम वियोजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान पूरे कर। कोष्टक में जो शब्द दिए उनमें विभक्ति जोड़नी है और हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में भरनी है। जैसे विद्यालय उभयते वृक्षा सन्ति, विद्यालय यहाँ पे कोष्टक में दिया था विद्यालय, लेकिन उभयते के योग में क्या आता है? हमेशा द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालय उभयते वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पे दिया है कोष्टक में कृष्ण, कृष्ण यहाँ पे उभयते लगा है तो द्वितीय विभक्ति में होगा कृष्णम। उभयते गोपालिका, कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं अर्थात ग्वाल है। ग्रामम परितय गोचारणम भूमि, गांव का द्वितीय विभक्ति होगी ग्रामम। परितय के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गांव के चारों ओर गोचारण, गाय को चराने के लिए भूमि है। अब मंदिरम, मंदिर परितय के योग में आएगा मंदिर में, मंदिरम परितय भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्य, नमस्कार, नमः लिखा है तो नमस्कार के योग में क्या आती है हमारी? चतुर्थी विभक्ति। तो सूर्य माई की चतुर्थी विभक्ति, सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार है। ऐसे ही गुरु में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार है। वृक्षस्य उपरि खगा, उपरी के योग में लगती है हमारी षष्ठी विभक्ति। तो वृक्ष के ऊपर खग अर्थात पक्षी हैं। यहाँ पे भी उपरी है तो अश्व, अश्व की षष्ठी विभक्ति होगी अश्वस्य उपरि सैनिक है, घोड़े के ऊपर सैनिक है। प्रश्न 7, कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरे। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ पे कोष्टक में दो शब्द दिए हैं, जो उचित है वो हमें लिखना है। अब यहाँ दिया है नमः, नमः में हमने बताया था आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हरि में द्वितीय विभक्ति और हरिये, हरिये है चतुर्थी विभक्ति का। हरिये नमः, हरि के लिए नमस्कार है। अब यहाँ दिया है परितय, परितय के लिए बताया था द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामस्य गांव का, षष्ठी विभक्ति, ग्रामम द्वितीय विभक्ति। ग्रामम परितय कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र है। यहाँ दिया है नमः, तो नमः के योग में आएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति, तो अम्बाए, ये है हमारा षष्ठी या पंचमी का।
ये षष्ठी और पंचमी के सेम होते हैं रूप। अम्बाय नमः, अम्बा के लिए अर्थात माता के लिए नमस्कार है। उपरि, उपरि के लिए हमने बताया था आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मंचम में द्वितीया है और मंचस्य है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। उभयता, दोनों ओर। उभयता के योग में बताया था आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पितु अर्थात षष्ठी विभक्ति में पित्रम होता है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पे लगेगी हमारी द्वितीय विभक्ति। पित्रम उभयतः पुत्रो स्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। इस पाठ में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पाठ के नोट आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।